प्रयागराज हिंसा केस में पुलिस ने उपद्रवियों के पोस्टर जारी किए हैं। शहर में जगह जगह अब ये पोस्टर्स लगाए जाएंगे ताकि आरोपियों की पहचान करके गिरफ्तारी हो सके और साथ ही आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये पोस्टर हैं जिनको प्रयागराज पुलिस ने जारी किया है। प्रयागराज हिंसा से जुड़ी हुई अहम जानकारी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक मकान तोड़ने के दौरान जावेद के घर से पर्चा भी मिला था जिसमें लोगों से अटाला पहुंचने की अपील की गई थी। साथ ही रोके जाने पर वार करने की बात कही गई थी। साथ ही अदालत पर भरोसा न होने की बात भी लिखी गई थी। तो पुलिस ने उपद्रवियों के ये पोस्टर इस बीच जारी किए हैं और इनकी पहचान कर इनके बारे में इत्तला देने की अपील पुलिस द्वारा की गई है। यह भी कहा गया है कि जो दंगे में शामिल थे उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। ये 92 लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के बाद 40 और लोगों के नाम बहुत ही क्लियर हैं, नाम पते उनके पीछे पुलिस काम कर रही है। वो घरों से भागे हुए हैं, फरार हैं। लगातार उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। अगर वो पुलिस या न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हुए तो NBW जारी करा के 82-83 की कार्रवाई कराते हुए उनके घरों की कुर्की की कार्रवाई कराई जाएगी। इसके अलावा 45 ऐसे वीडियोज़ और फोटोज़ मिले हैं जिनमें क्लैरिटी है कि वो उपद्रवी ईंट फेंक, पत्थर फेंक रहे हैं या आगजनी कर रहे हैं। उनके वीडियोस को, फोटोज़ को ऑन रिकॉर्ड लेते हुए पोस्टर बनाया गया है। और प्रयागराज हिंसा से जुड़ी हुई एक अहम जानकारी भी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक मकान तोड़ने के दौरान जावेद के घर से उसे एक पर्चा बरामद हुआ था जिसमें लोगों से अटाला पहुंचने की अपील की गई थी। साथ ही रोके जाने पर वार तक करने की बात कही गई थी। अदालत पर भरोसा न होने की बात भी इस पर्चे में लिखी गई थी। पर्चे पर इस तरह की बातें लिखी गई थी। SSP ने यह बताया है, जब जावेद का मकान तोड़ने के लिए पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंची तो उसके घर से लिखा हुआ यह पर्चा मिला था जिसमें विवादित बातें लिखी गई थी। लोगों तक ये पर्चे बांटे जाने थे और उसमें कई विवादित बयान लिखे गए थे जिसमें अदालत पर भरोसा न होना, रोके जाने पर वार करना, अटाला ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील, इस तरह की बातें इस पेपर पर लिखी हुई थी। उसमें 2 असलहे मिले थे, 4 कारतूस मिले थे, एक पर्चा मिले था जिस पे लिखा हुआ था कि अटाला पहुंचना है और जो भी अड़चन डालेगा उस पर वार करना है, अदालत पे भरोसा नहीं है। इस तरह की बातें पर्चे पे लिखी हुई थी। उसको तफ्तीश में शामिल किया जा रहा है। उन असलहों को भी शामिल किया जाएगा कि किसके द्वारा वो पहुंचाए गए। जो बासिंदे थे उस घर के, उसी के ऊपर ये मामला दर्ज हो रहा है और उन्हीं के खिलाफ आगे जांच करके कार्रवाई की जाएगी। जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप की एक फोटो भी वायरल हो रही है जिसमें उसके साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं और ये वो तस्वीर है जो उस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। और इसमें कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ जावेद पंप आखिर क्या कर रहा है, जो कि प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जावेद मोहम्मद और अखिलेश यादव की ये तस्वीर सामने आई है और इसीलिए भाजपा हमलावर है सपा पर और लगातार आरोप यही लगाया जा रहा है कि जावेद मोहम्मद और अखिलेश यादव का एक साथ क्या काम है, क्या संबंध है SP से जावेद के, इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप की बेटी आफरीन फातिमा का भी एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें उसने देश की सबसे बड़ी अदालत पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और साथ में अफजल गुरु को बेकसूर बताते हुए उसका समर्थन किया है। यह वीडियो CAA और NRC प्रोटेस्ट के टाइम का है और इसी में आफरीन ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई उम्मीद नहीं है। और ये वो वीडियो है जिसमें कि फातिमा इस तरह से बातें कहती हुई नजर आ रही है। वो सुनाएंगे भी आपको कि वो क्या कह रही है। CAA प्रोटेस्ट के दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है जिसमें उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई उम्मीद नहीं है। अफजल गुरु का वो सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है और उसको बेकसूर बता रही है और सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगा रही है कि एक बेकसूर को फांसी पर चढ़ा दिया गया। आज हम जब उतरे हैं CAA NRC की वजह से उतरे हैं, लेकिन सिर्फ उसके खिलाफ नहीं उतरे हैं। CAA NRC के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे। ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने इंडिया की कलेक्टिव के लिए फांसी पे चढ़ाया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है
जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैच में कोई हाथ नहीं था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कि पहले बोलती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, ताला तोड़ना गलत था, मस्जिद गिराना गलत था, और फिर बोलती है कि यहाँ पे मंदिर बनेगा। क्योंकि आज हम जब उतरे हैं सीए एनआरसी की वजह से उतरे हैं, लेकिन सिर्फ उसके खिलाफ। प्रयागराज हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक करीब 100 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है और हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के घर पर 12 जून को पुलिस बुलडोजर भी चला चुकी है और इसके बाद हिंसा में शामिल बाकी आरोपियों के मकानों और दुकानों को भी चिन्हित किया जा रहा है। अब तक आरोपियों के 35 मकानों और 33 दुकानों को चिन्हित किया जा चुका है और इनके निर्माण के दस्तावेजों की जांच हो रही है और माना जा रहा है कि जल्द ही इनमें से अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलेगा। पुलिस आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई कर उन्हें सख्त संदेश देना चाहती है। संगम नगरी प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा और बवाल के मामले में जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और इसके मास्टरमाइंड कहे जा रहे जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के घर पर 12 जून को ही पुलिस ने बुलडोजर चला दिया है और उसका घर पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। लेकिन जो दूसरे उपद्रवी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ऐसा सूत्र बताते हैं कि करीब 35 ऐसे उपद्रवी हैं जिनके घरों को चिन्हित किया गया है और इस इलाके में अटाला इलाके में जहां पर बवाल की शुरुआत हुई थी यहां पर करीब 33 दुकानों को पीडीए, नगर निगम और राजस्व की टीम ने चिन्हित किया है जिनके खिलाफ कभी भी कार्रवाई हो सकती है और इसकी तैयारी यहां पर कर ली गई है। और बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर तमाम जो उपद्रवी हैं उनमें भी डर और खौफ का माहौल है कि कभी भी प्रशासन का बुलडोजर उनकी दुकानों पर, उनके अवैध घरों पर भी चल सकता है। तमाम जो आरोपी हैं वो अपने घरों से बाहर हैं, घरों में सिर्फ बुजुर्ग या महिलाएं और बच्चे ही हैं। देहरादून से अब एक बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह के नाम से सीएम धामी को चिट्ठी के मामले में एसीएस राधा रतूड़ी ने कहा है कि ये चिट्ठी फर्जी है जिस पर सीएम धामी ने दोषी पर एक्शन लेने की बात कही थी। आपको बता दें कि इस फेक लेटर में सीएम धामी से नुपुर शर्मा को जेड सुरक्षा देने की बात कही गई है और इस पर उत्तराखंड एसटीएफ अब खोजबीन में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर सामने आई है। इस लेटर में नुपुर शर्मा को जेड सुरक्षा देने की बात कही गई है। इस लेटर को फेक बताया जा रहा है, इसे लेकर एसटीएफ जांच में जुट गई है और ये वो चिट्ठी है जिसको फेक बताया गया है। एसीएस राधा रतूड़ी ने कहा है कि ये चिट्ठी फर्जी है। सीएम धामी ने दोषी पर एक्शन की कही है बात। लेटर में नुपुर शर्मा को जेड सुरक्षा की बात, ये सभी चीजें लिखी हैं इसके अंदर। फेक लेटर को लेकर अब एसटीएफ जांच में जुट गई है। एक फेक पत्र जो है सोशल मीडिया में वायरल किया गया और इसलिए उस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। एसटीएफ द्वारा विवेचना की जा रही है। थैंक यू। एक फेक लेटर वाला इश्यू सर आज आया जिसमें गृह मंत्री के नाम से और आपने उसमें आदेश दिए, कितनी गंभीरता से आपने लिया सर? हमने उसको बहुत गंभीरता से लिया है और उसकी साइबर सेल जांच कर रही है और हमने तत्काल जो है उसमें कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।